क्वेश्चन में लिख रहा है कि 3 लॉन्ग स्ट्रेट एंड पैरेलल वायर्स कैरिंग करंट्स आर अरेंज्ड एज इन द फिगर। 3 वायर्स हैं, तीनों में करंट जा रहा है ऊपर की तरफ, एक ये वाली वायर है, एक ये वाली, एक ये वाली। इसमें से 15 एम्पियर जा रहा है, इसमें से 5, इसमें से 10 एम्पियर जा रहा है। इनके पीछे गैप है x और इनके पीछे गैप है 15 माइनस x, ठीक है ना। द वायर C which carries a current of 5 ampere is so replaced that it experiences no force. The distance of the wire C from the wire D is then, C और D के बीच का डिस्टेंस आपको बताना है। The wire C which carries a current of 5 ampere is so replaced, एक्चुअल में इसका मतलब ये है कि so placed आना चाहिए, replaced वर्ड गलत है। replace से तो ऐसा लग रहा है कि इसको replace कर दिया किसी और वायर से, ऐसा लग रहा है। so placed कुछ इस तरीके से इसको रखा गया है, इसका मतलब ये है so placed आना चाहिए, रीवर्ड नहीं आना चाहिए। that it experiences no force, the distance of the wire C from the wire D is then, x की वैल्यू पूछी है। सुन लो अब, ये वाला जो क्वेश्चन है इसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है मैं वो भी समझाऊंगा और ये क्वेश्चन भी समझाऊंगा, ध्यान से समझना। 3 वायर्स हैं, इसमें से 15 एम्पियर, इसमें से 5 एम्पियर, इसमें से 10 एम्पियर जा रहा है। इनके पीछे गैप है x, इनके पीछे गैप है 15 माइनस x। x की वैल्यू, ऐसी x की वैल्यू बतानी है जिसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वायर, ये वाली जो वायर है C वायर, इसके ऊपर कोई फोर्स ना लगे, C के ऊपर कोई भी फोर्स ना लगे, C के ऊपर कोई फोर्स, नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। मतलब नेट फोर्स क्या होना चाहिए इसके ऊपर? जीरो, नेट फोर्स जीरो लगना चाहिए। आप इसको ध्यान से समझना, ठीक है ना। देखो मैंने आपको एक पहले तो कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर 2 वायर्स हैं, सेम डायरेक्शन में करंट जा रहा है I1 और I2 और गैप इनके पीछे गैप D, ठीक है, सेम डायरेक्शन में करंट जा रहा है, तो एक दूसरे पे कितना फोर्स लगाएंगे बताइए यहाँ पे? पहले तो फॉर्मूला याद कर लो कि दोनों वायर्स एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे म्यू नॉट I1 I2 अपॉन में 2 पाई D। पहले तो ये फोर्स याद कर दो और ये बात याद कर लो कि ये फोर्स पर यूनिट लेंथ है, ये वाली वायर्स की यूनिट लेंथ पे इतना ही फोर्स लगाएगी। म्यू नॉट I1 I2 अपॉन में 2 पाई D। फॉर्मूला याद करना कि अगर 2 करंट कैरिंग वायर्स एक दूसरे के, अगर दोनों करंट कैरिंग वायर्स अगर ऐसे पैरेलल करंट जा रहे हैं तो भी फोर्स लगाएंगी, और एंटी पैरेलल करंट जा रहे हैं तो भी इतना ही फोर्स लगेगा, तो भी इतना ही फोर्स लगेगा। तो भी फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे? म्यू नॉट I1 I2 अपॉन में 2 पाई D। यहाँ पर कौन सा फोर्स लगेगा बताइए? यहाँ पे अट्रैक्टिव, और यहाँ पे कौन सा फोर्स लगेगा? रिपल्सिव। यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स लगेगा, और फोर्स की वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट I1 I2 अपॉन में 2 पाई D। एक तो ये वाली बात लर्न करनी है आपको, ये बात समझ आ गई आपको? ये रिजल्ट याद कर लो आप, ठीक है ना। इसके पीछे का जो डेरिवेशन है वो कहाँ से आया वो नहीं समझ आया तो आप एक बार अलग से मेरे से पूछ लेना, ठीक है ना, वो भी पता हो तो बेटर है, ठीक है ना। बट यहाँ पे एक फॉर्मूला याद कर लो कि अगर 2 वायर्स सेम डायरेक्शन में, कैप गिर गई, कैप देखना नीचे होगी, कैप देखना नीचे होगी। अगर 2 वायर्स में अगर सेम करंट जा रहा है, पेन नहीं कोई बात नहीं, अगर 2 वायर्स में सेम डायरेक्शन में करंट जा रहा है ऐसे, ठीक है ना, तो क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे? अपोजिट में जाएंगे, तो अपोजिट में करंट जा रहा है तो रिपेल करेंगे। उस फोर्स की वैल्यू, फोर्स पर यूनिट लेंथ की वैल्यू क्या होगी? म्यू नॉट I1 I2 अपॉन में 2 पाई D। ये रिजल्ट क्या आपको याद हो गया? पक्का? इसमें कोई शक हो तो बोल दो आप। अब सिर्फ यही रिजल्ट लगना है इस क्वेश्चन के अंदर एंड नथिंग एल्स। इसके अंदर ये वाली जो वायर्स हैं, ये वाली वायर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी। क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये फोर्स लगाएंगे F1 का, कितना फोर्स लगाएंगे यहाँ पर? ये F1 का फोर्स लगाएंगे। इस F1 की वैल्यू मुझे आप बताओ कितनी हो जाएगी? इस F1 की वैल्यू बताओ कितनी हो जाएगी यहाँ पे? इस F1 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे म्यू नॉट I1 I2, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन में 2 पाई D, ये हो जाएगी। और ये वाली दोनों वायर्स ये कैसा फोर्स लगाएंगे? अट्रैक्टिव F2, इसके ऊपर इधर लगेगा और इसके ऊपर इधर लगेगा। F2 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे म्यू नॉट 5 इंटू 2 पाई अपॉन में 15 माइनस x, ठीक है ना। ये दोनों फोर्स लगेंगे, ये दोनों फोर्स कैसे हैं? अपोजिट में एक दूसरे के, इनको इक्वेट कर दो आप। क्या करोगे बताइए? F1 इज इक्वल्स टू F2, यहाँ पे म्यू नॉट इंटू में 15 इंटू 5 अपॉन में 2 पाई x इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू 5 इंटू 10 डिवाइडेड बाई में 2 पाई इंटू में 15 माइनस x। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, म्यू नॉट से म्यू नॉट कैंसिल हो गया, 5 से 5 कैंसिल हो गया, ठीक है ना। ये 3 आ गया, 3 अपॉन x इज इक्वल्स टू 2 अपॉन में 15 माइनस x आएगा, ठीक है ना। इसका ना आप ऐसा कर लो, 15 माइनस x को ना 3 से मल्टीप्लाई कर लो, ये आएगा आपके पास 45 माइनस 3x इज इक्वल्स टू 2x। 5x की वैल्यू कितनी आएगी? 45, और x की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से? 9। आंसर 9 है। हाँ जी, समझ में आया आपको? हाँ भाई रोहित, समझ में आ गया? श्योर? ऐसा क्वेश्चन एक और करवाना है? ओके